हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, इस वीडियो में हिंदी के सभी पाठ और उनके लेखक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध। इस निबंध के लेखक है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में। इनका जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में। इनका मृत्यु हुआ 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में। इनके पिताजी का नाम है रामजी सकपाल और माताजी का नाम है भीमाबाई। इनका पत्रिका है बहिष्कृत भारत, मूक नायक, और इनका प्रमुख रचनाएं हैं हु आर शूद्राज, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्ध एंड हिज धम्म। तो ये सब इनका प्रमुख रचनाएं हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। और इनका पत्रिका है, इसको आप याद रखिए, बहिष्कृत भारत और मूक नायक। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद है विष के दांत। ये कहानी है। इस कहानी के लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। इस कहानी के लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। इनका जन्म हुआ है 18 फरवरी 1916 बदरघाट, पटना। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ है 18 फरवरी 1916 बदरघाट, पटना। इनका मृत्यु हुआ है 12 सितंबर 1961 में। इनके पिताजी का नाम है पंडित राम अवतार शर्मा। इनके पिताजी का नाम है पंडित राम अवतार शर्मा और इनकी माताजी का नाम है रत्नावती शर्मा। इनकी माताजी का नाम है रत्नावती शर्मा। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास विशेषतः प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना। तो इस पाठ से आप इतना याद रखिए कि विष के दांत का ये कहानी है। इस कहानी के लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा और इनका जन्म हुआ है 18 फरवरी 1916 बदरघाट, पटना में। इसके बाद है अगला है भारत से हम क्या सीखे भाषण। ये भाषण है। इनके लेखक है मैक्स मूलर। इनका जन्म हुआ है 6 दिसंबर 1823 डेसाउ, जर्मनी में। इनका मृत्यु हुआ है 28 अक्टूबर 1900 में। इनके पिताजी का नाम है विल्हेल्म मूलर। इनके पिताजी का नाम है विल्हेल्म मूलर। जर्मन भाषा में अनुवाद इन्होंने जर्मनी भाषा में जो अनुवाद किए हैं वो है हितोपदेश, कठ और केन और मेघदूतम। तो ये प्रश्न बन सकते हैं कि मेघदूतम का अनुवाद किसने किया, तो मैक्स मूलर ने, जर्मन भाषा में। स्वामी विवेकानंद ने इन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा है। तो इसको आप याद रखिए कि स्वामी विवेकानंद ने इन्हें क्या कहा है, वेदांतियों का वेदांती। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, इसके बाद है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह ललित निबंध। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह ललित निबंध। इस पाठ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस पाठ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म हुआ है 1907 ईस्वी में बलिया, उत्तर प्रदेश। इनका मृत्यु हुआ है 1979 दिल्ली में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कटुज, विचार प्रवाह, बाण भट्ट की आत्मकथा, सूर साहित्य, कबीर और पृथ्वीराज रासो। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण मिल चुका है। तो चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद है नागरी लिपि। नागरी लिपि ये निबंध है। नागरी लिपि ये निबंध। इस निबंध के लेखक है गुणाकर मूले। इनका जन्म हुआ 1935 में अमरावती, महाराष्ट्र। इनका मृत्यु हुआ 2009 में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक मेंडलीफ, महान वैज्ञानिक, सौर मंडल, सूर्य, नक्षत्र लोक, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय और अक्षर कथा। इनके 2500 से अधिक लेखों का प्रकाशन हो चुका है। याद रखिए, इनके 2500 से अधिक लेखों का प्रकाशन हो चुका है। इसके बाद है बहादुर। इस कहानी के लेखक है बहादुर कहानी के लेखक है अमरकांत। इनका जन्म हुआ है 1925 बलिया, उत्तर प्रदेश में। इनके कहानी का संग्रह है जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा। इनके उपन्यास है सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार,
ग्राम सेविका और वानर सेना। इन्हें डिप्टी कलेक्टरी के लिए पुरस्कृत किया गया है और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। तो इनसे संबंधित आप इतना याद रखिए कि बहादुर कहानी के लेखक है अमरकांत और इनका जन्म हुआ है 1925 बलिया उत्तर प्रदेश में। अगला है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन ये निबंध है। इनके लेखक है रामविलास शर्मा। इनका जन्म हुआ है 10 अक्टूबर 1912 में। इनका निधन हुआ 30 मई 2000 में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भारत की भाषा समस्या। इन्हें निराला साहित्य साधना पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो आप याद रखिए कि परंपरा मूल्यांकन के लेखक है रामविलास शर्मा और ये क्या है? परंपरा का मूल्यांकन ये निबंध है और इनका जन्म हुआ है 10 अक्टूबर 1912। तो इनसे संबंधित आप इतना तथ्य याद रखिए। अगला है जीत जीत मैं निरखत हूँ। ये साक्षात्कार है। इसके लेखक है पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ 4 फरवरी 1938 लखनऊ में। इनकी पहली शिष्या है रश्मि और इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1965 ईस्वी में मिल चुका है। तो इन्हें अगला है आविन्यो। यह है ललित रचना। इसके लेखक है अशोक वाजपेयी। इनका जन्म हुआ 16 फरवरी 1941 दुर्ग छत्तीसगढ़ में। इनका कविता का संकलन है शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, बहुड़ी अकेला, थोड़ी सी जगह आदि। इनकी पत्रिका है समवेत, पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता एशिया और समास आदि। तो ये है आविन्यों के लेखक है अशोक वाजपेयी, आप ये याद रखिए। और इनका जन्म हुआ 16 फरवरी 1941 दुर्ग छत्तीसगढ़ में। इसके बाद है मछली कहानी के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। इनका जन्म हुआ 1 जनवरी 1937 छत्तीसगढ़ में। इनके कविता का संकलन है लगभग जय हिंद, आकाश धरती पर खटखटाता है, सब कुछ होना बचा रहेगा। इनके उपन्यास है नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो देखेंगे। और इनका कहानी का संग्रह है पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय। तो आप याद रखिए कि मछली कहानी के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल और इनका जन्म हुआ है 1 जनवरी 1937 छत्तीसगढ़ में। और इनके कहानी का संग्रह है पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। अगला है नौबत खाने में इबादत। यह है व्यक्ति चित्र। नौबत खाने में इबादत ये व्यक्ति चित्र। इस व्यक्ति चित्र के लेखक है यतीन्द्र मिश्र। इनका जन्म हुआ है 1977 अयोध्या उत्तर प्रदेश में। इस कहानी में इसमें बिस्मिल्लाह खां के बारे में वर्णन किया गया है। और इनका बिस्मिल्लाह खां जी का जन्म हुआ 1916 डुमराव बिहार में। इनका बचपन का नाम था कमरुद्दीन और इनके बड़ा भाई का नाम था शमसुद्दीन। तो आप इस पाठ से इतना याद रखिए कि नौबत खाने में इबादत ये व्यक्ति चित्र है और इस पाठ के लेखक है यतीन्द्र मिश्र। अगला है शिक्षा और संस्कृति। यह है शिक्षा शास्त्र। शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ। इनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुआ। इनके पिताजी का नाम है करमचंद गांधी। इनकी माताजी का नाम है पुतलीबाई। इनके पुस्तकें हैं हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग और इनकी पत्रिकाएं हैं हरिजन, यंग इंडिया। तो इनकी ये सब पुस्तकें और पत्रिकाएं महत्वपूर्ण हैं, इनको आप याद रखिए। गांधी जी को रविन्द्रनाथ ठाकुर ने महात्मा कहा, तो इसको भी आप याद रखिए कि इनको महात्मा की उपाधि किसने दी, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर। और साथ ही आप हमें ये कमेंट करके बताइए कि गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। तो दोस्तों ये था हिंदी के सभी पाठ और उनके लेखक से संबंधित सभी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।